वेलकम टू श्री वल्लभ आश्रम श्रीमती एस.पी. पटेल स्कूल बिल्लीमोरा। आज हम रामचरितमानस यानी कि रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसमें कुल 7 अध्याय हैं यानी कि कांड। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन पावन। पुराणों के मुताबिक राम के जन्म के बारे में भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो बताया था, वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उनकी एक कहानी है। ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रतापवान, अरिमंद्र और धर्मरुचि, यह तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी और शिव जी खुश होकर वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, हम वानर और इंसान 2 जातियों को छोड़कर और किसी के मारने से न मरे, यह वर दीजिए। विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि यह अगर रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब माँ सरस्वती ने उनकी बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। सभी को वर देकर ब्रह्मा जी और शिव जी चले गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं कि जन्म के हेतु अनेका, जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। यानी कि जब जब धर्म का हास्य होता है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपानिधान प्रभु भ्रांति भ्रांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। तो आज हम बाल कांड के बारे में जानकारी देंगे। वह रामायण का प्रथम भाग यानी कि पहला कांड बाल कांड है। इस कांड में लगभग 2280 श्लोक है। आज हम उसको संक्षिप्त में जानने का प्रयत्न करेंगे। रामायण की पूरी कहानी की रूपरेखा यहीं से शुरू होती है। धार्मिक दृष्टि से रामायण का बाल कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहद धर्म पुराण के अनुसार इस कांड का पठन करने से समस्त पीड़ा एवं दुखों से मुक्ति मिलती है। राम विष्णु जी के अवतार माने गए हैं। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की पत्नियां थी। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु की वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसको श्रृंग ऋषि ने संपन्न किया था। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को खीर का एक पात्र दिया, जिससे उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चैत्र मास का महीना था, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। तब भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा विश्वामित्र वन में यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे थे, इसलिए यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ के पास उनको साथ में ले जाने की मांग करते हैं। उसी दौरान जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी के साथ युद्ध करना
अन्य राक्षसों का विनाश करना एवं गुरु की आज्ञा मानना उनका परम कर्तव्य था। फिर गौतम मुनि की पत्नी अहल्या, जो श्रापवश पत्थर की देह धारण की हुई थी, उनको भी श्री राम के द्वारा अपने चरण कमल के स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो जाना, यह सारी घटनाएं से यह कहा जाता है कि जिस तरह रामचंद्र जी दीन बंधु और बिना किसी कारण निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से कार्य करने चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। उसके बाद राम जी का विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाना। तब राम लक्ष्मण जनकपुर गए और राजा जनक का राम लक्ष्मण को देखकर प्रेम मुग्ध हो जाना और उनका स्वागत करना, सीता जी से मिलना और शिव धनुष की कहानी जो कुछ इस प्रकार है कि भगवान विश्वकर्मा ने 2 देवीय धनुष तैयार किए, जिनमें एक का नाम था शारंग तथा दूसरे का नाम पिनाक। उन्होंने सारंग धनुष भगवान विष्णु को तथा पिनाक धनुष भगवान शिव को दिया था। पिनाक भगवान शिव का मूल धनुष है जो विनाश या प्रलय के लिए उपयोग किया जाता है। जब भगवान शिव और भगवान विष्णु को अनुरोध किया कि दोनों आपस में युद्ध करें जिससे ज्ञात हो सके कि इनमें शक्तिशाली कौन है, लेकिन युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले ही आकाशवाणी हुई कि यह युद्ध विनाश का कारण बन जाएगा और इसलिए यह युद्ध रोक दिया जाना चाहिए। आकाशवाणी होने पर शिव ने धनुष फेंक दिया जो पृथ्वी पर गिरा, जिससे बाद में शिव धनुष कहा जाना। पृथ्वी पर यह धनुष राजा जनक के पूर्वज राजा देवव्रत को मिलना। हिंदू महाकाव्य रामायण में इसका उल्लेख है। यह धनुष किसी भी बलवान ताकतवर राजा से उठाया नहीं जाना जाता था, लेकिन बचपन में सीता ने अपनी बहनों के साथ खेलते समय अनजाने में ही उस मेज को उठा लिया जिस पर वह शिव धनुष रखा गया था, जिसे राज्य में और कोई भी नहीं उठा सकता था। इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए इस घटना को पृष्ठभूमि के रूप में बनाने का फैसला किया कि जो कोई इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। राजा जनक की पुत्री सीता जो धरती में से प्रकट हुई थी, उसका स्वयंवर होता है, लेकिन स्वयंवर में धनुष भंग न होना। तब जनक राजा का निराशाजनक वाणी से लक्ष्मण का क्रोधित होना, राम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़ना, यह सारी घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है। पर सबसे ज्यादा राम जी के द्वारा सारी परिस्थिति को शांत और निर्मल हृदय से संभालना वह हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम जी का क्रोधित होना, राम के द्वारा परशुराम के क्रोध को भी बहुत ही आदर, सम्मान और प्रेम से शांत किया जाना, यह घटना भी बहुत आह्लादक है। अंत में सीता और राम का विवाह और अयोध्या में आनंद का माहौल होना, यह सारा वर्णन दर्शाया हुआ है। कहा जाता है कि भगवान या इंसान के हर अवतार के लिए हेतु आवश्यक है और हेतु के लिए माध्यम, माध्यम के लिए पात्र, पात्र का चुनाव करने वाली होती है नियति और नियति बनाती रहती है योजनाएं और ढूंढती रहती है उन्हें कार्यान्कित करने वाले व्यक्ति। वे समय समय पर आते हैं और अपने चरित्र निभाते हैं और इतिहास पुराणों में अंकित हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन को किसी अच्छे कार्य के लिए निमित्त बने ऐसे कार्य करते रहना चाहिए और यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। इसी अच्छे विचार के साथ मैं यहाँ पर बालकांड समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।